सभी का फार्मास्यूटिकल विनोद जोशी चैनल में आज की वीडियो हम बात करेंगे एमोक्सिलिन एंड कैलोनिक एसिड टैबलेट की संपूर्ण जानकारी के बारे में। यह एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है और हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे पोटेशियम कैलोनेट एंड एमोक्सिलिन। यह मार्केट में किस फॉर्म में आता है और यह किस नाम से आता है और यह किन किन प्राइसों में मिलता है और इसका यूज़, इसका साइड इफ़ेक्ट, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि इसको कौन कौन से व्यक्ति नहीं ले सकते हैं और इसकी डोज, और हम लास्ट में यह जानेंगे कि एमोक्सिलिन के साथ कैलोनिक एसिड क्यों मिलाया जाता है। यह वीडियो आप अंत जरूर देखें क्योंकि दवाइयों की जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे तो यह जो है घातक भी सिद्ध हो सकती है। चलिए हम बात करते हैं एमोक्सिलिन एंड कैलोनिक एसिड जो एक कॉम्बिनेशन टैबलेट है। यह है, इसमें हमारा जो एमोक्सिलिन है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। यह ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करता है और इसमें कैलोनिक एसिड जो है वो बीटा लैक्टम इनहिबिटर है, यानी कि यह एंटीबायोटिक नहीं है, यह बैक्टीरिया के एंजाइम जो कि बीटा लैक्टम होता है उसे ख़त्म करता है। अब हम बात करते हैं मार्केट में इसकी प्रिपरेशन किस किस फॉर्म में आती है। यह मार्केट में हमें टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में और सिरप फॉर्म में और सैचेट फॉर्म में हमें ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, यानी कि यह मार्केट में हमें किन किन स्ट्रेंथ में मिलता है। यह हमें 375 mg, जिसमें कि 250 mg एमोक्सिलिन और 125 mg पोटेशियम कैलोनिक एसिड रहता है, और इसी प्रकार 625 mg जिसमें कि 500 mg हमारा एमोक्सिलिन और 125 mg पोटेशियम कैल्विनेट रहता है। और भी बात करें 1000 mg में, जिसमें कि हमारा 875 mg एमोक्सिलिन और 125 mg पोटेशियम कैलोनिक एसिड रहता है। अब हम बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की। ब्रांड नेम वे नेम होते हैं जिन नेम से हमें यह मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर हम जेनरिक की बात करें तो यह हमें मार्केट में एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कैलोनिक के नाम से ही मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड। इसके पॉपुलर ब्रांड के नाम की बात करें मेगासीवी 625 mg और ओमनिक्लेव 625 mg, कैलेवाम 625 mg, ये जो इसके हैं ब्रांड नेम है। इसके अलावा और भी अधिक इसके ब्रांड नेम है, डॉक्टर अपने अनुसार जो है किसी भी ब्रांड को प्रीफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। यह है 10 स्ट्रिप में और 6 स्ट्रिप में आती है, यानी कि एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट रहते हैं और एक स्ट्रिप में जो है इसमें 6 टैबलेट भी रह सकते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग रहती है। और यह है 22 से 25 रुपये तक कि हमें एक टैबलेट ईजिली मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके यूज़ की। जैसे कि हमें पता है एमोक्सिलिन जो एक क्या है, एक एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है। और हम बात करें इसका जो एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कैलोनिक एसिड या टैबलेट का उपयोग की बात करें तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में किया जाता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें कि शरीर में बुखार रहता है और शरीर में कंपनमान रहता है और जो है शरीर में कमजोरी रहती है, बुखार चढ़ता है उतरता है, ये चीज़ रहता है। और भी अगर हम बात करें तो इसका उपयोग मिडल एयर इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कि कान जब पक जाता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग ईयर इन्फेक्शन में किया जाता है। और इसका उपयोग डेंटल सर्जरी, यानी कि जब दांत हम दिखाने जाते हैं या दांत को डॉक्टर तोड़ता है तो जो उसमें घाव होता है उसको सुखाने में किया जाता है। और इसका उपयोग ब्रोंकाइटिस, यानी कि सांस में दिक्कत जब रहती है लंग्स में, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग यूटीआई और ब्लैडर इन्फेक्शन में किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमको पेशाब करने में दिक्कत होती है और हमारा मूत्र ईजिली नहीं निकल पाता है, यानी कि जलन होती है। और इसका उपयोग किडनी इन्फेक्शन में किया जाता है। और भी बात करें तो इसका उपयोग बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन इंजरी में किया जाता है, यानी कि जब हड्डी और बोन में कोई इंजरी हो जाती है तो वह घाव को सुखाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और भी अगर बात करें ओल्ड इंजरी, यानी कि कोई ओल्ड पर्सन है उसकी हड्डी टूट गई हो या कुछ टूटा हो, तो डॉक्टर क्या है एज एक एंटीबायोटिक के फॉर्म में इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। और भी अगर हम बात करें आफ्टर सर्जरी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई हो, टाँके वाँके लगे हो, तब भी क्या है उसके बाद जो उसमें घाव होता है उसको सुखाने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टैबलेट दी जाती है। और भी अगर हम बात करें सेलुलाइटिस में भी इसका उपयोग है, यानी कि जब क्या है शरीर में जो हमारी सेल होती हैं अगर उसमें क्या है रेडनेस हो, फोड़े हो, फुंसी हो, तब भी क्या इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट है नोजिया, यानी कि जी में चलना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, हेडेक, सर दर्द होना, डिजीनेस,
यानी कि अनिद्रा होना और रेडनेस होना शरीर में और इचिंग होना और क्या सांस लेने में दिक्कत होना। अगर आपको यह कोई भी सिम्टम दिखे तो आप अपने डॉक्टर के से जाकर तुरंत परामर्श ले सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर यह दवा जो है लेते समय जो है अगर दस्त हो तो क्या है वो इसके साथ एक सपोर्टिव टैबलेट ले सकते हैं, जिससे कि जो उसका इन्फेक्शन है वह ईजिली ठीक हो जाए। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि इस टैबलेट को कौन कौन से व्यक्ति नहीं ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में यह टैबलेट नहीं ले सकते हैं अगर किसी पर्सन को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जिक है या कोई भी पर्सन पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है तो क्या वह यह टैबलेट को नहीं ले सकते हैं। और जॉइंटिस या अगर किसी को पीलिया हुआ हो तो ये टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और कार्डियक डिजीज यानी कि हार्ट संबंधी किसी को परेशानी है तो वह इस दवा का उपयोग नहीं करें। अब बात करते हैं हम इसकी डोज की। इसकी डोज अगर 40 केजी से ऊपर वाले पेशेंट को 625 mg दिन में 3 से 4 टाइम दे सकते हैं और 40 केजी से कम यानी कि बॉडी वेट से कम व्यक्ति को 375 mg दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अब अगर बात करें तो यह टैबलेट क्या है, खाने से पहले और खाने के बाद दोनों सिचुएशन में हम ले सकते हैं, या खाने से पहले या खाने के बाद। अब हम जानते हैं कि बच्चों में जो बच्चे हैं जिनका वेट 25 केजी से कम हो तो उसको आप यह दवा क्या है तोड़ के ना दें, क्योंकि दवा को अगर आप तोड़ के देते हैं तो इसकी जो इसमें API यानी कि जो इसमें मेन ड्रग है वह प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, जिससे उसमें जो है ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। बच्चों में आप सिरप और सैचेट जो आते हैं इसमें वो आप दे सकते हैं। और अब अगर हम बात करें बच्चों में 20 मिलीग्राम एमोक्सिलिन और 5 मिलीग्राम जो है पोटेशियम कैल्विनेट आप दे सकते हैं और पर केजी पर वेट के हिसाब से। और बच्चों में अधिक डोज जो रहेगी वो रहेगी 60 mg एमोक्सिलिन और 50 mg पोटेशियम कैल्विनेट। ये है बच्चों की डोज। अब हम बात करते हैं कि एमोक्सिलिन के साथ कैल्विनिक एसिड क्यों मिलाया जाता है। जैसे कि एमोक्सिलिन जो है एक क्या है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, और क्या होता है कि जब आप एमोक्सिलिन को अधिक समय के लिए लेते हैं या प्रॉपर डॉक्टर जो आपको डोज देता है वो डोज नहीं लेते हैं तो एमोक्सिलिन का हमारे शरीर में रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि यह एमोक्सिलिन जो है जो शरीर में बैक्टीरिया हैं उनको नहीं मार पाता है। पोटेशियम कैल्विनेट है वो क्या है बीटा लैक्टम इनहिबिटर है, जो क्या करता है जो हमारे जो बैक्टीरिया है उसका जो एंजाइम है उसको क्या करता है ख़त्म कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो ये हमारा एमोक्सिलिन है इसका एक्शन क्या है बढ़ जाता है और यह सही से काम करता है। यानी कि जो पोटेशियम कैल्विनेट एसिड है ये क्या है एंटीबायोटिक नहीं है, इसका काम क्या है जो शरीर में एमोक्सिलिन का रेजिस्टेंस हुआ है उसको क्या करना ठीक करना, यानी कि जो शरीर में बैक्टीरिया है बैक्टीरिया का क्या है जो एंजाइम है बीटा लैक्टम उसको क्या करता है डिस्टर्ब करता है, जिससे क्या है कि एमोक्सिलिन का एक्शन बढ़ जाता है और वह प्रॉपर काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।